ये शक्ति का एक नृत्य है जहाँ अरे साहब यहाँ तो आपने ऐसे क्या माहौल से आप बल्कि माहौल खराब कर रहे हो तो फिर आपको कैसे आना पड़ेगा? ये क्या है, थोड़ा लेट हो गया तो ये घर जाके वापस और आप स्कूल में तो बंद करो, आप बंद कर दो। फिर तो भाई बच्चियों को मिलती है ऐसे को चेंज करो, क्या करा रखा है ये लोग देख सकते हैं। हम यहाँ जयपुर में सुभाष चौक पे आए हुए हैं। यहाँ पर लड़कियां इकट्ठी हैं, मुसलमान लड़कियों को जो बाबा मुकुंद आचार्य है, जो अभी हाल ही में एमएलए बना है, जो कि खुद एक भगवा रंग का कपड़ा पहन के घूमता है विधानसभा में, अपनी भगवा ड्रेस लेके जाता है, पहन के जाता है। वो मुसलमान बच्चों के स्कूल आया और उसने बच्चों से कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और उसका कहना है कि बच्चियां हिजाब नहीं पहनेंगी। तो ये लोग आखिर चाहते क्या है? ये लोग, इनकी मन मर्जी कब तक चलेगी? ये लोग खुद है ना भगवा पहन के पार्लियामेंट में जा रहे हैं, भगवा पहन के ये लोग विधानसभा में जा रहे हैं, और मुसलमानों के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को ऐसे ही खैरियत व आफियत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में हिजाब को लेकर बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया है और मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से मना किया जा रहा है। और यही नहीं, बल्कि मुस्लिम लड़कियों का कहना है कि उनसे ज़बरदस्ती JSR का नारा लगवा रहे हैं। कुछ गैर मुस्लिम लोग बाल मुकुंदाचार्य के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि बाबा, ये हिजाब जो है माहौल को ख़राब कर रहा है, इसको फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। तो बाल मुकुंदाचार्य मुस्लिम बच्चों के स्कूल आया और बोला JSR का नारा लगाओ, और ये भी बोला कि अब से बच्चियां हिजाब पहनकर नहीं आएंगी। सोचिए, एक MLA होकर वो इस तरह की बात कर रहा है। उनको स्कूल जाकर पढ़ाई के बारे में पूछना चाहिए, क्या क्या बच्चों को पढ़ाई जा रही है उसके बारे में बात करनी चाहिए। बच्चों को स्कूल आने और स्कूल के अंदर कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन वो स्कूल आकर JSR का नारा लगवा रहे हैं और हिजाब न पहनने को लेकर बहुत बड़ा विवाद शुरू कर दिए हैं। लेकिन मैं उन मुस्लिम बहनों को सलाम करता हूँ, उन मुस्लिम बच्चों को सलाम करता हूँ जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई और अपने आने वाली नस्लों के लिए आवाज़ उठाई और फ़ख्र से कहती है कि हम इस्लाम की शहज़ादी हैं, हिजाब हमारी शान है, हिजाब हमारी पहचान है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले चारों तरफ बेहयाई जिहालत आम थी और लड़कियों की कोई गिनती नहीं होती थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, न उनकी कोई इज्जत होती थी। जिसके घर में लड़की पैदा हो जाती तो उसको ज़मीन में ज़िंदा दफन कर देते थे। सोचिए, तो जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तालीम दी कि ज़िंदा बच्चियों को दफन करने के बजाय उनको इज़्ज़त देने लगे और बच्चियों को एक आला मकाम दिया गया जो इस्लाम के अंदर है। और इस्लाम के अलावा किसी मज़हब के अंदर बच्चियों को, औरतों को वो मकाम, वो आला मकाम नहीं दिया गया। सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के अंदर वो मकाम दिया गया कि जो लोग अपने घर में बच्चे के पैदा होने पर ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देते थे, जो बच्चे के पैदा होने पर मनहूस समझते थे, नबी साहब ने ऐसी तालीम दी, ऐसा तरीका बतलाया कि वो लोग हमेशा के लिए ऐसी हरकत से बाज आ गए। और जो कुछ गिने चुने लोग बचे थे तो लोग उनके घर जाकर बच्चों को खरीद लाते और उनकी अच्छी तरह से परवरिश करते थे। मेरे भाई, पर्दे का हुक्म जब हुआ तो उस वक्त रात का वक्त था, तो कुछ लोगों को पता चला और कुछ लोगों को पता नहीं चला। पहले औरतें मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़ती थी, तो जब सब औरतें फजर की नमाज़ के लिए मस्जिद में गईं तो एक औरत को पर्दे के बारे में पता नहीं चला और बाकी सब औरतें पर्दा करके गई थी, लेकिन वो औरत पर्दा नहीं करी थी। तो उस औरत ने जब सब लोगों को पर्दे की हालत में देखे तो उसने कहा कि तुम लोगों को क्या हो गया है? तो बाकी औरतों ने कहा कि क्या आपको पता नहीं चला कि पर्दे का हुक्म आ गया है? तो उस औरत ने एक लड़के को भेजकर अपने घर से चादर मंगवाई। तो वो औरत जब पर्दा करके अपने घर गई तो उनके शौहर ने कहा
कि आपको क्या हुआ है, आखिर क्या बात है कि आपने घर से चादर मंगवाई। तो उस औरत ने जवाब दिया कि पर्दे का हुक्म आ गया है और मुझे पता ही नहीं चला। तो उनके शौहर ने कहा कि जब आपको पता चला तो घर आकर आप पर्दा कर लेती। लेकिन उस औरत ने जवाब दिया, जब मुझे पता चल गया है कि मेरे रब का हुक्म आ गया है, अब मैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उनकी मर्ज़ी के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकती। मेरे भाई, हिजाब करने का फ़ायदा क्या है और हिजाब क्यों ज़रूरी है, मैं इसके लिए आपको 2 मिसाल देता हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। पहली मिसाल ये समझे कि यहाँ पर 2 टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी पैक है और दूसरा टॉफ़ी खुला हुआ है, तो आप किसको पसंद करेंगे? मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग पैक टॉफ़ी को पसंद करेंगे और जो बेवकूफ़ होगा वो खुले हुए टॉफ़ी को पसंद करेगा, लेकिन जो समझदार अक्लमंद होगा वो पैक टॉफ़ी को पसंद करेगा, क्योंकि वो तमाम गंदगी, तमाम नापाकी से पाक साफ़ है। ठीक यही मिसाल एक हिजाब वाली औरत की है। जब वो औरत हिजाब करती है तो वो तमाम गंदगी, तमाम नापाकी से पाक साफ़ रहती हैं, लेकिन जो औरतें हिजाब नहीं करती तो उनका नापाकी, गंदगी से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी मिसाल, एक सुनार जब सोने चांदी को रखता है वो बहुत संभाल कर तिजोरी के अंदर लोगों से छुपा कर रखता है ताकि गलत लोगों की निगाह उस पर न पड़े, वो सबके सामने नुमाइश करने के लिए नहीं रखता। ठीक यही मिसाल एक हिजाब वाली औरत की है। औरतें जो है वो बहुत नाजुक होती हैं, बहुत कीमती सरमाया होती हैं, इसलिए उनको छुपा कर रखा जाए, उनको सबके लिए नुमाइश करने के लिए न रखा जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम के अंदर औरतों को वो मकाम दिया गया, वो इज़्ज़त दी गई, वो मर्तबा दिया गया है जो किसी मज़हब के अंदर नहीं दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग हिजाब के फ़ायदे क्या है जान गए होंगे। अल्लाह ताला हम सभी को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।